तब था कि एकदम पहली बार घर से हम बाहर अकेले रहने गए थे, तो हमको लग रहा था कि मेरा कोई यहाँ पे दोस्त भी नहीं है, मम्मी भी पापा सब छोड़ के जा रहे हैं। तो उस दिन हमको रोना आया, फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया, दोस्त लोग की फैमिली बन जाते हैं बस। कॉलेज आपको मम्मी पापा छोड़ने गए, आपका आँख में आंसू आ रहा है, वो पहला दिन याद आ रहा है? एकदम वो दिन तो याद ही है। उसके बाद जब निकले वो वाला दिन भी याद है। बचपन में छोटी थी तब वो डॉक्टर का खिलौना लेके चलती थी, पापा हम डॉक्टर बने हैं, ठीक है कोशिश करते रहो भाई। पूरे अगर क्रेडिट अगर देना चाहेंगे तो किनको देंगे, श्रेय किनको देंगे? सबसे पहले पापा मम्मी को देंगे, फिर खुद का मैं। जोहार, नमस्कार। एक दौर था, एक समय था जब महिलाओं को घर से निकलने नहीं दिया जाता था। उनको घर के चौकी चूल्हा वही 4 कमरों में उनको रखा जाता था। लेकिन आज का दौर जो है वो घर की महिलाएं, घर की बेटी पढ़ने भी जाती है, लिखने जाती है, स्कूल जाती है, ट्यूशन जाती है और बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। कई एग्जाम्पल आप देखे होंगे, कई उदाहरण आप देखे होंगे। एक दौर था जब गांव की पगडंडियों में बच्चे खेला करते थे। आज का समय जो है, आज का जो युग है वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। हम उस उदाहरण को दिखाने के लिए आए हैं। बलियापुर प्रखंड के आमटाल में भी मौजूद है और हमारे बगल में हमारी बहन है, उनका नाम है सोना लाह, और वो इस जगह से ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ती है। पढ़ने के बाद वो कोल्हान यूनिवर्सिटी में जाती है और वहाँ से वो डेंटिस्ट बनती है। हम बातचीत करेंगे, उनके जीवनी से बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मतलब कैसा जर्नी रहता है, एक ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, फिर 1 से लेकर 10 तक पढ़ाई करना, फिर 12th करना, डेंटल बनना, कैसा सफ़र रहता है ये सफ़र बहुत मतलब मेहनत भरा भी था। और खासकर पापा का हम बोलना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमको। उन्हीं का मेहनत है तभी हम कर पाए, नहीं तो फिर पॉसिबल नहीं होता। 1 से 12th कहाँ तक किया? राजकमल से। मतलब 1 से लेकर 12th तक सारा? हाँ, राजकमल से। उसके बाद क्या? उसके बाद 12th के बाद 1 साल का कोचिंग किए आकाश में, फिर एडमिशन लिए 2017 में अवर डेंटल कॉलेज जमशेदपुर। वहाँ से BDS कंप्लीट हुआ, फिर 1 साल का इंटर्नशिप रहता है, वो किए, हॉस्पिटल में काम करना रहता है। उसके बाद वहाँ से आके 2 जगह 2 क्लिनिक में ज्वाइन किए थे, वहाँ काम कर रहे थे। उसके बाद फिर अपना क्लिनिक खोले हैं हम। 12th कब किया? 2016 में। 2016 में 12th किया। तो इस सफ़र का क्रेडिट आप किनको देना चाहते हैं? बगल में आपके पिताजी है, जिससे वो काम भी करते हैं। पूरे अगर क्रेडिट अगर देना चाहेंगे तो किनको देंगे, श्रेय किनको देंगे? सबसे पहले पापा मम्मी को देंगे, फिर खुद का मेहनत, उसके बाद आता है। पूरे इस सफ़र में पापा को क्रेडिट देना चाह रहे हैं? पापा मम्मी दोनों को। पापा मम्मी दोनों को देना चाह रहे हैं। कैसा रहता है ये मुश्किल जो पड़ाव? क्योंकि अक्सर देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे वो पढ़ने स्कूल नहीं भेजा जाता है, पढ़ते नहीं हैं। लेकिन खास करके सुदूर क्षेत्र से पढ़ते हैं, 12 देते हैं, उसके बाद डेंटल बनते हैं, तो पापा का भी गर्व होता है। कैसा सफ़र का, अगर पूरे सफ़र को देखा जाए, पूरे मेहनत को क्या कहेंगे आप? मेहनत वही था सबसे पहले कि यहाँ से ऐसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि जाने खुद से मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो हम खुद से जाना आना नहीं कर सकते यहाँ से। तो पापा ही लेके जाते थे, ट्यूशन लेके आते थे, कोचिंग करवाने ले जाते थे, ले आते थे। तो खुद का अपना ड्यूटी करने के बाद 5 बजे के बाद फिर हमको ट्यूशन लेके जाना, लेके आना, वही है। वो नहीं करते तो नहीं कर पाते। ये स्टोरी हम लोग आपका सुन रहे थे, कह रहे थे कि पापा, जब हम लोग को पापा मम्मी जब छोड़ने गए थे जमशेदपुर, तो आँख से आंसू निकल गया था। एक वो दिन और आज का दिन जब आप खुद का एक डेंटल ऑफिस भी खोले हुए हैं, चैम्बर क्लिनिक खोले आप जोड़ा था, तो वो दिन और आज का दिन को अगर देखते हैं कैसा लगता है? तब था कि एकदम पहली बार घर से हम बाहर अकेले रहने गए थे, तो हमको लग रहा था कि मेरा कोई यहाँ पे दोस्त भी नहीं है, मम्मी भी पापा सब छोड़ के जा रहे हैं। तो उस दिन हमको रोना आया, फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया, दोस्त लोग की फैमिली बन जाते हैं बाद में हॉस्टल में। तो अभी जैसे फ्रेंड लोग का भी घर में भी आना जाना है, बाहर से लोग जो हैं, और आप भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हम कहीं भी अकेले चले जाते हैं, अकेले घूम के आ सकते हैं। वो पहला दिन याद आ रहा है जब आप कॉलेज आपको मम्मी पापा छोड़ने गए, आपका आँख में आंसू आ रहा था, वो पहला दिन याद आ रहा है? एकदम वो दिन तो याद ही है। उसके बाद जब निकले वो वाला दिन भी याद है। तब के सुमोना में अभी के सुमोना में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उस समय कैसा महसूस हो रहा था? मतलब स्कूल गए और अभी आपको पापा भी गर्व महसूस कर रहे हैं। उस समय जब आपको पता चल गया कि हम डॉक्टर बन चुके हैं, उस समय कैसा महसूस हो रहा था? जब डिग्री मिला 4th ईयर कंप्लीट करने के बाद, बहुत ही अच्छा फील होता है मतलब। और ऐसे भी आपका कॉन्फिडेंस भी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको लगता है कि आप अकेले सब कुछ कर सकते हैं। और तब जब गए थे तब एकदम मतलब था कि हम क्या करेंगे, खुद मतलब कुछ पता नहीं था, कैसे रहेंगे यहाँ पे, नहीं रहेंगे, सब अलग अलग स्टेट से लोग थे। तो वही रहता है कि फिर खुद ही लोग सीखते रहते हैं। इन 4 मतलब टोटल 5 साल का कोर्स हुआ, 5 साल में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मतलब आपका बिहेवियर, पर्सनैलिटी सब कुछ डेवलप करते हैं साथ साथ।
पढ़ाई कैसे करते थे? मतलब बात करें अगर 1 से लेकर 12 तक, तो घर में ही रहना था, पढ़ना था राजकमल में। मतलब पढ़ाई लिखाई उस समय कैसा हुआ करता था? शुरू से ही मतलब पढ़ाई पढ़ने लिखने में तो मतलब अच्छे थे ही, मतलब जैसे रैंक वैंक आता था बचपन से ही, पढ़ने में इंटरेस्ट था हमको। तो तब लगता था कि हाँ हमको डॉक्टर बनना है, सब वो बचपन से ही सोचते थे। तो 10th के बाद फिर हम बायो साइंस ले लिए, और उसके बाद ही कोचिंग का से ज़रूरत था 10th के बाद से ही। तो भी पापा लेना जाना स्टार्ट कर दिया हमको, कोचिंग करवाना, ट्यूशन पढ़ना। फिर पढ़ाई कब कब करते थे? मतलब किताबों को कब कब देखते थे? पहले तो स्कूल से आते थे, नाश्ता मतलब लंच करके फिर थोड़ा टाइम मिलता था, फिर जाओ ट्यूशन पढ़ो। ट्यूशन से आते आते घर में हमको 8 साढ़े 8 बज जाता था, क्योंकि डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर अपना सेल्फ स्टडी करते थे, रात तक पढ़ते थे 12-1-2 बजे तक। उन छात्रों को क्या कहेंगे जो इस फील्ड पर नए हैं, अभी आना चाहते हैं, उनको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? यही कि मतलब रेगुलर हार्डवर्क करना है। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि एग्ज़ाम्स पहले पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, उससे बस मतलब कुछ होगा नहीं। आपको लगेगा कि बस बहुत ज़्यादा बर्डन जमा हो गया है। वही पढ़ना है, मेहनत करना है, तो रेगुलरली मतलब रोज़ का पढ़ाई रोज़ खत्म कर लेना, जमा करके कुछ रखना नहीं है। पढ़ के और बस एग्ज़ाम होगा उसको पहले रिवाइज कर लीजिए पूरा। सुमना लाहा के पिताजी हैं, हम बातचीत करेंगे। विशेष में ड्यूटी भी करते हैं। कैसा प्राउड फील हो रहा है आज आपका बेटी डॉक्टर बन गई है? बेटी अभी कब ही रही थी, हमको जब पिताजी छोड़ने गए थे तो उस दिन हम लोग रो रहे थे। आज आपकी बेटी डॉक्टर बन गई है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, प्राउड महसूस हो रहा है हमको, मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। अच्छा मुकाम बचपन में छोटी थी तब वो डॉक्टर का खिलौना लेके खेलती थी। पापा हम डॉक्टर बनेंगे, ठीक है कोशिश करते रहो, बन जाएगी। धीरे धीरे बन गई। बहुत परिश्रम की, मेहनत बहुत है। नीट की तैयारी में बहुत सारी मेहनत करके, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग ट्यूशन था, पहले अलग अलग ले जाना, अलग अलग दिन में अलग अलग जगह ले जाना ले आना मेरा काम था, और उसका काम था पढ़ना था। उसका काम ठीक से पढ़ी, अच्छा मुकाम भी हासिल कर लिया है। हासिल कर लिया। कितना खर्चा बैठा है इसमें? पूरे पढ़ाई का देखा जाए 4 साल में तो कितना खर्चा बैठा है? वैसे ट्यूशन फीस वहाँ का 16 लाख था और डेंटल कॉलेज में, और बाकी खाने पीने का खर्चा जो था 3000 ऐसे कुछ शुरू था, बाद में बढ़ते बढ़ते बढ़ा है कुछ, कितना 20 लाख लगभग रुपया खर्चा। आज तो गर्व महसूस हो रहा है कि आप हाँ। अपने रास्ते से जैसे पार कर रहे हैं, तो कर रहेंगे गांव के लोग कि हाँ। देखिए उसका बेटी बन गई डॉक्टर। हाँ, इस तरह का गांव में चर्चा हो रही है। चर्चा हो रहा है। गांव के लोग भी बहुत खुश है बनने से। लोग हमको जो भेंट करता है, भेंट करके बधाई देता है। कुछ कुछ आदमी फ़ोन करके बधाई हमको दे रहा है कि बहुत अच्छा, हमको वो लोग भी गर्व महसूस कर रहा है कि चलो हम तो गाँव के एक बेटी डॉक्टर बनी। जी। तो आमताल की ये बेटी है, सुमना लाहा जी है, काफ़ी मेहनत करती है, पढ़ती है, 1 से 12 तक राजकमल में पढ़ती है। उसके बाद वो जमशेदपुर में जाती है, वहाँ 4 साल 5 साल वह जमशेदपुर जाती है, जमशेदपुर में 5 साल पढ़ाई करती है, काफ़ी मेहनत करती है, और आज वो डेंटलिस्ट बनी और खुद का अपना डेंटल क्लिनिक खोली है जोड़ा फाटक रोड में। और काफ़ी गर्व की बात है, क्योंकि गांव से निकलकर डॉक्टर बनना ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारी तरफ से हमारी बहन को बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं हमारे साथ है। बाकी इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।